नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC द्वितीय वर्ष को लेकर। और BSTC द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत आज की जो हमारी इकाई है वो है इकाई है प्रथम, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो साथियों, हम क्रमिक तौर पर उन सबका अध्ययन करने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है भाषा तथा साहित्य शिक्षण के उद्देश्य। साथियों, भाषा और साहित्य का जो शिक्षण होता है, उसके भाषा और साहित्य का शिक्षण हम विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर हम बालकों को, हम विद्यार्थियों को क्यों कराएं, या उसके पीछे ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम इनका शिक्षण कक्षीय वातावरण के दौरान हम इन उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास यहाँ पर हम करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य साथियों, भाषा शिक्षण और साहित्य के शिक्षण में हम पहले उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि हम उद्देश्य क्यों कराएं। तो ये साथियों, उद्देश्य क्या होते हैं कि दिशा सूचक होते हैं। उद्देश्य हमेशा दिशा सूचक संकेत होते हैं। और साथियों, ये दिशा सूचक संकेत हमेशा इस बात को लेकर हमें प्रेरित करते हैं, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि तीन तरह के दिशा सूचक होते हैं। उद्देश्य दिशा सूचक संकेत होते हैं जिनके माध्यम से अध्यापक बालकों को एक दिशा प्रदान करता है, और उस दिशा के माध्यम से विद्यार्थी उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए अपने साहित्य और शिक्षण के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जिसमें अध्यापक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है और बालक सक्रिय होता है, और अध्यापक केवल उन्हें एक दिशा निर्देशक के रूप में ज्ञान प्रदान करता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हम बालकों को साहित्य और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, जिनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है मनोवैज्ञानिकों ने। वो तीन श्रेणियां हमारे साथ में ये है संज्ञानात्मक, जिसको साथियों हम अंग्रेजी में कॉग्निटिव भी बोलते हैं। दूसरा है मनेगात्मक, इनको साथियों हम साइकोमोटर भी बोलते हैं। साइकोमोटर भी हम इनको कहते हैं। और तीसरा है भावात्मक, जिनको हम भावात्मक या मन में उठने वाले भावों के आधार पर अभिव्यक्ति को लेकर भी हम यहाँ पर इसको हम बता सकते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भावात्मक भाषा साहित्य अध्यापन के उद्देश्य। भाषा साहित्य में अध्यापन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के संज्ञानात्मक तथा भावात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो भाषा और साहित्य के जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो हमेशा दो श्रेणी के होते हैं। एक तो होते हैं संज्ञानात्मक और दूसरे होते हैं भावात्मक, जिसमें संज्ञानात्मक में बालक की जो क्रमिक विकास होता है, जिसका शारीरिक जो मानसिक विकास होता है, तो उस उद्देश्यों को वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो साथियों, ये दोनों उद्देश्य हमारे इस भाषा शिक्षण, यूँ कह सकते हैं कि हम भाषा और साहित्य के शिक्षण में भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों प्रकार के उद्देश्य यहाँ पर शामिल होते हैं। तो साथियों, इन दोनों उद्देश्यों, इनकी जो भावात्मक और जो कॉग्निटिव बोलते हैं, और जो हम भावात्मक जिनको अफेक्टिव भी बोलते हैं, इनको अफेक्ट डालते हैं। तो इन दोनों प्रयासों पर सबसे अधिक इकाई योजना के तहत, या हम ये कह सकते हैं कि पाठ योजना निर्माण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सराहनीय प्रयास किए हैं, वो सराहनीय प्रयास करने वाली जो संस्थाएं हैं, जिनको बारे में हमने चुनिंदा, जिनकी प्रयास बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहे हैं,
मतलब संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव को लेकर भी और भावात्मक अफेक्टिव को लेकर भी, तो उनका नाम हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, तो इस जो भाषा और साहित्य के शिक्षण में, इन शिक्षण के उद्देश्यों की संप्राप्ति में जो जो हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक और भावात्मक, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, इन दोनों पर सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं हैं, सबसे पहली है NCERT नई दिल्ली, NCERT, जिसे मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद भी कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक व अनुसंधान परिषद भी कहते हैं, और ये है नई दिल्ली में। तो इसने भी इन दो उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा कार्य किया करने वाली संस्था, इसको हम NCERT भी कहते हैं, जो कि हमारे एक केंद्र सरकार की एजेंसी है। उसके बाद में अगली जो संस्था है यहाँ पर, जिसने इस स्तर पर जो अच्छे और सराहनीय प्रयास किए हैं, वो संस्था का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर एक ऐसी संस्था है जिसने इकाई योजना, पाठ योजना, या यूँ कहे कि इन दोनों के अंतर्गत भाषा और साहित्य को लेकर पाठ योजना और इकाई योजना में सबसे ज़्यादा सराहनीय प्रयास करने वाली संस्था सभी राज्यों में एक मात्र संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी, इनका भी प्रयास यहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय निकल कर सामने आता है। उसके बाद में संस्था है साथियों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह है साथियों उदयपुर में, जिसको हम SIERT कहते हैं, जो कि राजस्थान स्तर पर पुस्तकों के विषय वस्तु का निर्माण, पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को संचालित करती हैं और पाठ्य पुस्तक का संकलन करके वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को देती है, जो कि जालना डोंगरी में है, वहाँ पर देती है। और वहाँ पर पाठ्य पुस्तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की या फिर SIERT की, जो उदयपुर है हमारा राजस्थान का, तो वहाँ से वो किताबें प्रकाशित होकर हम विद्यालयों में या विभिन्न जो मतलब पुस्तकें विभिन्न स्थानों पर वितरण की जाती हैं। तो उनको मुद्रित करने का जो कार्यभार है वो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के ऊपर है, और उसको जो उसमें पाठ्यक्रम को संकलित करने का जो दायित्व है वो SIERT का है। तो साथियों SIERT ने भी शिक्षक प्रशिक्षण परिषद में इकाई योजना के निर्माण में, पाठ योजना के निर्माण में, और यूँ कहे कि बालकों की एक जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव और भावात्मक अफेक्टिव, इन दोनों को पाठ योजना के निर्माण में एक विशेष कार्य इस संस्था ने किए हैं। तो इसका जो प्रयास है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उल्लेखनीय है, सराहनीय है। उसके बाद जो अगली संस्था साथियों है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। साथियों केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है, जिसने हिंदी के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं और एक केंद्र सरकार की एजेंसी है, और जो हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को लेकर बहुत एक कह सकते हैं उच्च या अव्वल दर्जे का जो कार्य कर रही है, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, जिसने भी बालकों के जो कॉग्निटिव विकास को लेकर, कॉग्निटिव उद्देश्य को लेकर तथा भावात्मक जो अफेक्टिव को लेकर और इकाई योजना के निर्माण में, पाठ योजना के निर्माण में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रयास किए हैं साथियों। तो साथियों आज की इस वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा है भाषा तथा साहित्य के शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, और ये किन किन एजेंसियों ने या किन किन संस्थानों ने इसमें उल्लेखनीय कार्य किया है, इसके बारे में। तो साथियों हम कल पढ़ेंगे भाषा तथा साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, हम इसके अगले वीडियो व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो उसमें हम भावात्मक और जो संज्ञानात्मक हैं, इनके आधार पर हम जो कौन से ऐसे कौशल हैं जिनको हम पाठ योजना या इकाई योजना में शामिल करते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।